हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। ऑस्ट्रेलिया विमेन वर्सेस न्यूजीलैंड विमेन्स के बीच में आईसीसी ओडीआई विमेन्स वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला हो रहा है। कहाँ पे? होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। अब ये मैच आपको दोपहर 3 बजे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ का सरफेस कैसा खेलता है। यहाँ पे ना मुझे लगता है क्वालिटी बैटर्स आपको एंजॉय करते दिखेंगे। हल्का सा लो बाउंस आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच जो हुआ था, उस मैच की पिच की फोटो थी, जो कि T20 मैच था। और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के भी डोमेस्टिक कुछ मैचेस हुए थे, उसमें भी देख सकते हो। यहाँ पे ना उतना मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं, और ग्रास की लेयर भी मैटर करेगी। अगर ज्यादा ग्रास होती है तो हल्का सा थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ना यहाँ पे मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करना। देखो मैंने क्या लिखा है, पिच ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो यहाँ पे गुड सरफेस फॉर बैटर्स, बैटर्स के लिए यहाँ पे मजा आएगा बैटिंग करने के लिए। हल्का सा लो बाउंस आपको देखने को मिलेगा। और बैटर्स के लिए क्या मदद है, देखो क्वालिटी शॉट्स अगर है, बॉल अच्छे से बैट के ऊपर आता है, डेफिनेटली आप वहां पे रन्स कर सकते हो। बट वहीं पे खराब शॉट सिलेक्शन या फिर लूज शॉट अगर मिस हिट हुआ तो कैच भी जा सकता है। पेसर्स के लिए यहाँ पे उतना मूवमेंट तो एक्सपेक्ट मत कर सकते हो। और कंट्रोल लाइन लेंथ के साथ वेरिएशन वाले जो भी पेसर्स रहेंगे वो आपको गेम में आते दिखेंगे। हेवी बॉल आप डिलीवर कर सकते हो, जैसे किम गार्ड डालती है। स्पिनर्स के लिए भी यहाँ पे मदद है। बट ओवरऑल ना बैटर्स के लिए यहाँ पे मजा आएगा। और एक तो आउटफील्ड यहाँ की बहुत ही ज्यादा फास्ट रहती है। बाउंड्री डायमेंशन देखोगे तो 60 मीटर्स की मान के चलो स्क्वायर बाउंड्री, एंड स्ट्रेट बाउंड्री 70 मीटर्स के करीब करीब आपको देखने को मिलेगा। इस मैच के रिगार्डिंग फाइनल पिच रिपोर्ट, पिच की फोटो, पिच कंडीशन सब कुछ आपको अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के टॉप कमेंट में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया विमेंस की पॉसिबल प्लेइंग 11, देखो ओपनिंग में एलिसा हेली लिचफील्ड के साथ आएगी। पेरी 1 डाउन पे, बेथ मुनी 2 डाउन, सदरलैंड 3rd डाउन, देन गार्डनर, तहलिया मैगराथ। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर इनको वेराम को खिलाना है तो वेराम आ सकती है, फिर सोफी मोलिनिक्स, हेलेना किंग, किम गार्ड एंड मेगन शूट। ठीक है, बेंच के ऊपर देख सकते हो वेराम की मुझे लगता है कि वापसी हो सकती है। वेराम या फिर सोफी मोलिनिक्स, कोई तो भी एक खेलेगा, या फिर किंग भी बाहर जा सकती है। न्यूजीलैंड की अगर मैं पॉसिबल प्लेइंग 11 देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले ओपनिंग में सूजी बेट्स जॉर्जिया प्लीमर के साथ आएगी। देन 1 डाउन पे एमिलिया कर, 2 डाउन पे सोफी डिवाइन। तो यहाँ पे ब्रूक हैलिडे, मैडी ग्रीन, इजाबेल गेज, जेस कर, लिया तो एडन कार्सन एंड रोजी मारी मायर। देखो इनके जगह पे बी इलिंग करके लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, वो भी आ सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्री इलिंग, ये भी आ सकती है। ठीक है, अब हर एक प्लेयर का फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टीम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बारे में। देखो एलिसा हेली राइट हैंड बैटर प्लस विकेट कीपर, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा ही है। वार्म अप मैच में उतना खास किया नहीं था, बट अगेंस्ट टीम इंडिया आपने जो ओडीआई सीरीज देखी थी, देखो उसमें स्टार्ट तो मिल रहा था। और ये क्वालिटी बैटिंग के लिए सरफेस रहेगा, सो डेफिनेटली एलिसा हेली को आपको प्रीफर करना है। और हेड टू हेड में भी स्टार्ट लिया है, सो डेफिनेटली मैं प्रीफर करूंगा। इनका मैचअप अगर आप देखोगे, देखो एमिलिया कर के सामने 4 बार आउट हुई है, लिया तोहू के सामने 2 बार, सोफी डिवाइन के सामने भी 2 बार, और रोजीमारी मायर ने 1 बार आउट किया है ओडीआई, ये ओडीआई में। ठीक है, T20 की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोफी डिवाइन ने 7 बार, लिया तो उन्हें 6 बार, एमिलिया कर 3 बार, सूजी बेट्स ने भी आउट किया है एलिसा हेली को। ओपनिंग में कौन आएगी हेली के साथ? पीबी लिचफील्ड, लेफ्ट हैंड बैटर। ओडीआई सीरीज में अगेंस्ट टीम इंडिया फर्स्ट ओडीआई में 88 रन किए थे, और इंग्लैंड के खिलाफ भी 71। देखो रिसेंट फॉर्म बहुत ही खतरनाक चल रहा है, बट अगर एक आध गलती हुई ना, कैचेस भी फेंक के जाती है। अदरवाइज डेफिनेटली मैं प्रीफर करने के लिए रिकमेंड करूंगा। हेड टू हेड में एक मैच में 50 भी आई है। इनका मैचअप देखोगे, रोजीमारी मायर के सामने 14 बॉल में 2 बार विकेट फेंकी है। और T20 में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एमिलिया कर ने 7 बार आउट किया है, डिवाइन ने भी 4 बार आउट किया है। सो एमिलिया कर वर्सेस लिचफील्ड आपको वंस अगेन मैचअप देखने को मिलेगा। T20 है, रिसेंटली स्लॉग स्वीप खेलने गई थी, टॉप पेज लगा था। सो इम्पोर्टेंट तो रहेगी आपकी टीम में, तो प्रीफर कर सकते हो। एलिस पेरी राइट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट, रिसेंट फॉर्म विद द बैट। देखो ओडीआई फॉर्मेट है तो स्ट्रगल तो कर रही है, बट ओडीआई में क्या रहता है कि कोई भी बैटर ना थोड़ा सा टाइम ले सकता है, और उस चक्कर में आपको रन्स करते हुए दिखेगा, रन बॉल स्कोर करेगा। जब भी बॉलर गलती करेगा तब उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। और बॉलिंग ना उतनी एक्सपेक्ट मत करना भाई, बॉलिंग उतनी खास नहीं हो रही है। द 100 में भी हमने देखा था। सो डेफिनेटली मैं एज अ बैटर ही रिकमेंड करूंगा आपको, और इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। हेड टू हेड में देखो उतना खास किया नहीं है, 1-2 मैचेस में ही किया है। अदरवाइज बैटिंग से विकेट भी फेंक के जा सकती है। इनका मैचअप एमिलिया कर के सामने 2 बार विकेट फेंकी है,
लिया तहू ने भी इनको 2 बार आउट किया, डिवाइन ने 1 बार आउट किया, ठीक है। T20I में भी देख सकते हो आप। बेथ मुनी रिसेंट फॉर्म बहुत ही खतरनाक है। वार्म अप मैच में 59 नॉट आउट की पारी खेली। इंडिया सीरीज में भी आप देख सकते हो 138, 77 नॉट आउट। सो एक अलग ही फॉर्म में चल रही है। आपको डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ये भी निकल के आएगी, बट हेड टू हेड में उतना खास किया नहीं है, ये आपको एक कंसर्न देखने को मिलेगा। मैचअप की अगर मैं बात करूंगा तो एमिलिया कर के सामने 5 बार विकेट फेंका है, तहू के सामने 4 बार, मायर के सामने 2 बार विकेट फेंकी है, डिवाइन ने भी 1 बार इनको आउट किया है। ये ओडीआई में है, ठीक है, शुरुआत कभी जो भी है ओडीआई में है। सो बेथ मुनी डेफिनेटली एक प्रीफर तो करोगे ही आप। एडन कार्सन के सामने देखना पड़ सकता है, 1 बार विकेट इन्होंने T20I में फेंका है, ओडीआई में नहीं है, ठीक है। एनाबेल सदरलैंड एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन क्यों कर सकते हो। अगर आप देखोगे बैटिंग प्लस बॉलिंग से आपको कंट्रीब्यूट करती दिखेगी। रिसेंट फॉर्म देखो, बैटिंग से भी रन्स कर रही है एंड बॉलिंग से भी विकेट्स निकाल रही है। सो यही कारण है, लेंथ को हिट करती है, वेरिएशन करना आता है। और इनके पास ना ऑस्ट्रेलिया की एक दिक्कत है कि यार इनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है बॉलिंग में। तो यही कारण है कि यार किसी के भी ओवर्स कट हो सकते हैं, 7 से 8 ओवर या फिर 10 ओवर भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या बन रही है, कितना मार खा रही है। सो इम्पोर्टेंट तो रहेगी टीम में। और हेड टू हेड में भी विकेट्स निकाले। T20 सीरीज बेहतरीन गई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और T20 में अगर आप देखोगे, ओडीआई सबसे पहले देखेंगे, एमिलिया कर के सामने 1 बार विकेट फेंका है, डिवाइन के भी सामने 1 बार विकेट फेंका है। T20 में डिवाइन एमिलिया कर, देखो डिवाइन एमिलिया कर, ये मैचअप तो आपको देखने को मिलेगा ही। और जेस कर को ठीक ठाक T20 में खेला है, 13 बॉल में 20 रन। अब बात करेंगे एशले गार्डनर, देखो राइट हैंड बैटर प्लस ऑफ ब्रेक स्पिन, इनके भी कुछ ओवर्स कट हो सकते हैं, बैटिंग से भी अटैकिंग खेल सकती है। आपको ये भी कैप्टनसी ओवर्स कैप्टनसी के लिए कैंडिडेट निकल के आएगी। सो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, हेड टू हेड में रन्स भी किए, विकेट्स भी निकाली है। सो ये भी आपके लिए ऑप्शन रहेगी। इनका मैचअप एमिलिया कर एडन कार्सन के सामने है। तहलिया मैगराथ एक पार्ट टाइमर बॉलर आप कंसिडर कर सकते हो, राइट आर्म मीडियम फास्ट। और आपको पता ही है राइट हैंड बैटर, कुछ बैटिंग से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगी डेफिनेटली बैटिंग आने के बाद। और हेड टू हेड में कुछ रन्स किए है, बॉलिंग भी 4 से 5 और आ सकते हैं, वेरिएशन करती है, कटर्स डालती है। सो अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हो। इनका मैचअप डिवाइन एमिलिया कर के सामने आपको देखने को, तहू ने भी आउट किया इनको एंड जेस कर ने भी, ठीक है, T20 में। सोफी मोलिनिक्स देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से इंपॉर्टेंट तो बन सकती है अगर खेल गई, और कंट्रोल स्पिनर है, विकेट टेकर है। यहाँ वार्म अप मैच में 1 विकेट मिला था इनको। और मतलब थोड़ा सा कमबैक कर रही है इंजरी के बाद में। सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो रहेगी। मुझे लगता है एलाना किंग, जॉर्जिया वेराम किसको खिलाएंगे ये देखेंगे, तीनों में से कोई 2 ही खेलेगी। सो वहां पे कॉल बनेगा। और हेड टू हेड में भी विकेट्स निकाले, सो डेफिनेटली सोफी मोलिनिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एमिलिया कर के सामने इनका मैचअप है, जब बैटिंग करती है तो थोड़ा बहुत बैटिंग से भी आपको कंट्रीब्यूट करती हुई दिखेगी। एलाना किंग लेग ब्रेक स्पिनर, हेड टू हेड में 3 विकेट्स भी निकाले। सो रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे, इंडिया के सामने ना उतना खास गया नहीं, क्योंकि वहां पे मंदाना एक इनसे टिकी रही, बनी रही थी क्रीज के ऊपर। सो मुझे लगता है यहाँ पे अगेंस्ट पुअर या फिर वीक टीम ये विकेट्स निकाल सकती है। किंग ही एक विकेट टेकिंग बॉलर है, टर्न करती है, फ्लाइट देती है, और एलबीडब्ल्यू ऑप्शन भी आपको निकालती हुई दिखेगी। सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपकी टीम में होनी चाहिए। किम गार्थ भी लेंथ को हिट करती है, राइट आर्म मीडियम फास्ट। हेड टू हेड में भले ही ज्यादा विकेट्स है नहीं है, बट रिसेंट फॉर्म ना बहुत ही खतरनाक है। सो यही कारण है कि मैं आपको प्रिफर करने के लिए रिकमेंड करूंगा इनको भी। मेगन शूट राइट आर्म मीडियम फास्ट, देखो ये भी एक्सपीरियंस लेके आती है, और आपको ओपनिंग स्पेल प्लस डेथ ओवर्स में दिखेगी। किम गार्थ भी आ सकती है डेथ ओवर्स में, ये चीज आपको नोट करना है। देन इनका जो राइटी के लिए ना नेचुरल इनस्विंग अंदर आता है, बट यहाँ पे उतना मूवमेंट मिलेगा नहीं। सो ये कटर्स यूज करेगी, बट इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस लेके आती है, इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए। जॉर्जिया वेराम अगर ये खेल गई ना तो हम ट्राई कर सकते हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग से आपको कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगी। हेड टू हेड में विकेट्स भी निकाले, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। सो एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर सकती है अगर खेल गई तो। डार्सी ब्राउन मुझे नहीं लगता अभी खेलेगी। जॉर्जिया वोल की भी अभी जगह बनेगी नहीं, राइट हैंड अटैकिंग बैटर है। देन हेदर ग्राम ग्रेस हैरिस की रिप्लेसमेंट है, ऑलराउंडर राइट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट, अभी तो यहाँ पे जगह बनेगी नहीं। अब बात करेंगे टीम न्यूजीलैंड, सुजी बेट्स राइट हैंडेड एक्सपीरियंस बैटर है। देखो रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे ना तो डोमेस्टिक मतलब यहाँ पे जो इंग्लैंड की डोमेस्टिक मैचेस रहते हैं उसमें बेहतर किया है, बट इनको ना द 100 से बाहर किया गया था, ठीक है, वहां पे पिक नहीं किया गया था। और यही मुझे बहुत बड़ा कंसर्न भी लग रहा है रिसेंट फॉर्म के बारे में। देखो एक्सपीरियंस तो लेके आती है, सामने किम गार्थ, मेगन शूट, वही वहां पे भी एक्सपीरियंस है। देन उसके बाद एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेराम, एलेना किंग, सोफी मोलिनिक्स, एशले गार्डनर। सो एक से बढ़कर एक बॉलर्स तो है।
एक गलती अगर आप करोगे तो वहां पे विकेट फेंक के जाओगे। अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हो, नो ब्रेनर डेफिनेटली एक ऑप्शन तो बनेगी। इनका मैचअप देखोगे, वेराम के सामने 2 बार, शूट के सामने 2 बार विकेट फेंकी है, किम गार्ड को भी इन्होंने 1 बार विकेट फेंकी है। T20 में भी देख सकते हो सबके सामने विकेट्स फेंके। जॉर्जिया प्लीमर राइट हैंड बैटर, देखो छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर सकता है, अनएक्सपीरियंस्ड है और यंगस्टर कंसिडर कर सकते हो इनको। और देखो ये अटैकिंग खेलने की कोशिश करेगी स्टेप आउट करके, बट वहीं पे गलत शॉट सिलेक्शन, विकेट फेंक के जाएगी। इनका मैचअप देखोगे, सो मेगन शूट ने इनको T20 में बहुत बार आउट किया है, वेराम के सामने भी आउट हो सकती है, सदरलैंड मैग्राथ के भी सामने विकेट फेंकी है। एमिलिया गर्ल एक देखो एक ऑलराउंडर की वैल्यू क्रिएट करेगी आपके लिए, बैटिंग प्लस बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करेगी, बैटिंग से भी कुछ रन्स कर सकती है। एंड देखो रिसेंट फॉर्म विद द बैट ना उतना खास रहा नहीं है, बट बॉलिंग भी है बैटिंग भी है, ओडिया फॉर्मेट है, सो टिक के टाइम लेके खेल सकती है। और ये सरफेस भी अच्छा ही सूट करेगा बैटर्स के लिए भी, और बॉलिंग से भी विकेट्स निकाल सकते हैं, 1-2 विकेट्स मिल सकते हैं प्लस बैटिंग से कुछ रन। सो ये आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ये भी कैंडिडेट बनेगी। हेड टू हेड में भी विकेट्स निकाले इन्होंने। इनका मैचअप देखोगे, सो मेगन शूट के सामने 3 बार विकेट फेंकी है, टार्सी ब्राउन के सामने बट अभी खेलेगी नहीं, वेराम के सामने भी 1 बार विकेट फेंकी है। T20 में शूट ने इनको बहुत बार तंग किया है, गार्डनर ने भी, ये चीज आपको नोट करना है। देन सोफी डिवाइन, देखो ये रिसेंटली बॉलिंग भी कर रही है, ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर रही है। आपने द 100 में भी देखा था, विकेट्स के ऊपर विकेट्स पिक कर रही थी सदर्न ब्रेव के तरफ से, और बैटिंग से भी अटैकिंग खेलती है। बैटिंग में ना कभी भी विकेट फेंक की जा सकती है। आपके लिए ये भी हमेशा के लिए डिफरेंशियल कैप्टन ऑप्शन बनेगी। हेड टू हेड में विकेट्स भी निकाले, रन्स भी किए हैं। इनका मैचअप गार्डनर शूट के सामने आपको देखने को मिलेगा, इवन एलेना किंग जॉर्जिया वेराम के भी सामने देख सकते हैं, भले यहाँ पे विकेट गया नहीं है बट जा सकता है। ब्रूक हॉलिडे लेफ्ट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट, देखो हल्की बॉलिंग भी करना जानती है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, और बैटिंग आपको पता ही है, कुछ स्लॉग हिट बेहतरीन खेलती है, अटैकिंग खेलने की कोशिश करेगी, और जीएम बैट से खेल रही है जिसका विड्थ ना थोड़ा सा बड़ा मुझे लगता है ग्रे निकोलस जीएम एसएस का। सो बैट का भी एक रोल प्ले करता है, डीएससी ये भी बैट। सो देखते हैं किस तरीके से स्टेप अप करती है, क्योंकि मिड फेज में ना ऑस्ट्रेलिया के पास सोफी मोलिनिक्स लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स, एलेना किंग लेग ब्रेक स्पिन, जॉर्जिया बेरहम लेग ब्रेक स्पिन, सो उसको टैकल करने के लिए ये लेफ्ट हैंडेड बैटर तो क्रूशियल रहेगी। देखते ये कैसे स्टेप अप करती है। इनका मैचअप गार्डनर के सामने आपको देखने को मिलेगा, किंगी वेराम ने भी इनको आउट किया है। मैडी ग्रीन जब रिसेंट T20 सीरीज हुई थी ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिस तरीके से अटैकिंग लॉफ्टेड शॉट्स खेल रही थी भाई कमाल की। अगर आपको डिफरेंशियल करना है ना कर सकते हो, हेड टू हेड में भी स्कोर तो किया ही है। इनका मैचअप अगर आप देखोगे, सो मेगन शूट, सोफी मोलिनिक्स, मैग्राथ, गार्डनर के सामने आपको एक मैचअप देखने को मिलेगा। इजाबेल गेस राइट हैंडेड बैटर विकेट कीपर, मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं क्योंकि आपके पास एलिसा हेली है, बट वार्म अप मैच में इन्होंने 100 मारा था, ये चीज आपको नोट करने लायक बनेगी यहाँ पे। इनका भी मैचअप सदरलैंड के सामने आपको देखने को मिल सकता है। इवन हेदर ग्राफ जेस्कर राइट आर्म मीडियम फास्ट, देखो लेंथ को हिट करती है, नेचुरल इन स्विंग है, राइटी के लिए अंदर आता है, और कुछ बैटिंग से भी आपको रन्स करते हुए दिखेगी, और एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट भी कर सकती है, बट बैटिंग से उतना एक्सपेक्ट मत करना। बॉलिंग आपको पता ही 8 से 10 ओवर आएंगे, यहाँ पे उतना मूवमेंट है नहीं, सामने क्वालिटी टीम है ऑस्ट्रेलिया। सो देखने लायक बात रहेगी, कभी कभार एक आध विकेट विकेटलेस भी गई है, सो ये चीज आपको कंसिडर करनी है। और इनका मैचअप शूट के सामने रहेगा। लिया तहू राइट आर्म मीडियम फास्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ना, ये हमेशा विकेट्स निकालती है, T20 में तो निकालती है, ओडिया में देखते रिसेंटली वार्म अप मैचेस में विकेट्स मिले नहीं है, ये चीज इनको नोट करनी है। T20 सीरीज में भी यहाँ पे विकेट्स मिले नहीं थे, बट यहाँ पे मिले थे 2 विकेट्स। सो कभी कभार में ये विकेट्स लेती है, कभी कभार विकेट ले जाती है, सो इनका एक ना मतलब अनसर्टेनिटी है, सो श्योर कुछ है नहीं है, लिया तो होगा। यही कारण है कि मैं उतना रिकमेंड करता नहीं, बट ये एक ऑप्शन बनेगी। सूजी बेट्स, मैडी ग्रीन, ब्रूक हॉलिडे, एमिलिया कर, सोफी डिवाइन, उसके साथ साथ लिया तहू भी चेस कर, ये कुछ ऑप्शन है। एडन कार्सन देखो ऑफ ब्रेक स्पिन है, सामने लेफ्ट हैंड बैटर भी है, थोड़ा बहुत विकेट विकेट टेकिंग लक इनके साथ रहता ही हमेशा, कुछ डिफरेंशियल करना है कर सकते हो। रोजी मारी मायर भी है, बेला जेम्स मायर का देख सकते हो, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, और ये फोटो गलत है ठीक है, लेंथ को हिट करती है, वेरिएशन करना जानती है रोजी मारी मायर, और T20 सीरीज में भी एक हाथ विकेट निकाले थे एनेबल सदरलैंड को, मुझे अभी भी याद है, आउटसाइड ऑफ बॉल डाल के लॉफ्टेड शॉट्स खेलने गई थी सदरलैंड, वहां पे कैच चली गई थी। बेला जेम्स राइट हैंड बैटर, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे बॉलिंग तो अभी रिसेंटली करेगी। पॉली इंग्लिश को भी मैं उतना अभी रिकमेंड तो करूंगा नहीं क्योंकि खेलेगी ही नहीं। ये भी है डेवोन शायर या फ्लोरा डेवोन शायर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स,
थोड़ी बहुत हल्की बैटिंग भी करना जानती है लेफ्ट हैंडेड, बट बॉलिंग में देखते किसको खिलाते हैं ये लोग। ब्री हिलिंग इनकी जगह बनती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि वार्म अप मैचेस में ना विकेट्स निकाले इन्होंने। सो देखते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट लेंथ को हिट करती है, बट यहाँ पे क्वालिटी बैटर्स है, उतना मूवमेंट है नहीं। ग्रास की अगर लेयर रही तब सोचेंगे, अदरवाइज ना देखो बेहतरीन तरीके से इंडिया के खिलाफ ना इन्होंने जो आउट किया था किसको, ऋचा घोष को, बहुत ही कमाल का जो बॉल आया था अंदर, निप बैकर बोल सकते हो, जो पड़ के अंदर आया था। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट जो ट्रेंड बॉल डालता है, ठीक है, लेफ्ट आर्म और द विकेट बॉलिंग करते हुए। सो देखते ब्रीलिंग की भी जगह बनेगी। रिसेंट हेड टू हेड मैचेस अगर आप देखोगे, सो थर्ड ओडीआई खेला जा चुका है 2024 में। ऑस्ट्रेलिया ने देखो 291 का टारगेट रखा, न्यूजीलैंड वहां पे चेज नहीं कर पाए, बट देखो आपको वही प्लेयर्स ना रिपीट होते हुए दिखेंगे। गार्डनर, लिचफील्ड, एमिलिया कर, मायर को 3 विकेट्स मिले थे, बेट्स 53 रन, मैडी ग्रीन 39 नॉट आउट, किंगी को 3 विकेट, सदरलैंड को भी 3 विकेट। बट ये मैच ना न्यूजीलैंड में हुआ था, उससे पहले भी देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया ने 291 फिर से बनाया, और यहाँ पे टारगेट चेज नहीं कर पाई न्यूजीलैंड विमेंस। सदरलैंड 100 मारा था, मैगराथ ने भी कुछ रन किए थे, कार्सन को 2 विकेट्स मिले थे, किम गार्ड 2 विकेट, गार्डनर को 1 विकेट, एमिलिया कर, बेला जेम्स। अब बात करेंगे अपने एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, एलिसा हेली को हमने प्रीफर किया, बेथ मुनी को भी मैंने रखा है, पीबी लिचफील्ड बैटिंग में, ऑलराउंडर में एलिस पेरी, गार्डनर, सदरलैंड, सोफी डिवाइन, एमिलिया कर, किम गार्ड, बॉलिंग में मेगन शूट, सोफी मोलिनिक्स। अब देखो यहाँ पे ना जॉर्जिया वेराम, एलेना किंग का भी एक ऑप्शन बनेगा, जेस्कर भी ये लिया तो वो भी आपके लिए डिफरेंशियल बन सकती है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो एमिलिया कर, सदरलैंड, गार्डनर, पेरी, एलिसा हेली, बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, लिचफील्ड, ये कुछ आपके लिए ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि सरफेस ना बैटर्स को सूट करेगा, ये चीज आपको नोट करके चलना है। और ऑलराउंडर्स के साथ में जा रहा हूँ, ये तो बेसिक टीम है। आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपनी वीडियो के टॉप कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।